दरभंगा हवाई अड्डा पर 912 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है टर्मिनल भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 54 एकड़ जमीन पर बनने वाले दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव का वाराणसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस से शिलान्यास किया। वहीं इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल और कई दिग्गज नेता रहे शामिल। दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव का निर्माण अयोध्या की तर्ज पर होगा। वहीं इसकी क्षमता एक वर्ष में 43 लाख यात्रियों की होगी। यहाँ नए टर्मिनल के लिए राज्य सरकार ने 76.65 एकड़ भूमि भारत सरकार को उपलब्ध करा दी है। वहीं इस एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में और जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी राज्य सरकार मुहैया कराएगी। बाकी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सारे लोग यहाँ पर और हजारों की संख्या में यहाँ मिथिला वासियों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत किया गया है और लोगों को यह टर्मिनल बनने से काफ़ी सुविधा मिलेगी। यहाँ 7-7 एप्रन की व्यवस्था की गई है। एक बार में 14 हवाई जहाज को ठहराने की व्यवस्था की गई है। यहाँ प्रशासनिक भवन में भी हम लोग लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से 572 करोड़ की लागत से अहलुवालिया कंपनी को जो दिया गया है वो काम में भी तेज़ी आ गई है। और आज प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास के बाद निश्चित रूप से दरभंगा का जो सपना था, मिथिला का जो सपना था वो साकार होगा। और एक बार में 43 लाख, एक साल में 43 लाख लोगों को यहाँ पर आने जाने की सुविधा मिल रही है। जहाँ अब तक उड़ान स्कीम में 5.5 लाख ही यह सुविधा थी, वहाँ पर यह भी सुविधा मिला है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मिथिला वासियों के 8.5 करोड़ आबादियों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, बधाई देना चाहते हैं। इसका एक समय सीमा रखा गया है, वह 2 साल समय सीमा है। हमको लगता है निश्चित रूप से 2 साल में यह सारे इसमें पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस एयरपोर्ट पर 31 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाया गया था और आप सबों को पता है। फिर हमने भारत की सरकार से एक कमेटी ला करके प्लानिंग से और यहाँ के तत्कालीन डीएम के साथ यहाँ 52 और 24 एकड़ हमने लिया है, इसलिए ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने दरभंगा। और हमने तो एक मांग भी किया है, वह भी पूरा निश्चित रूप से होगा ही। उड़ान योजना के यहाँ हवाई सेवा शुरू की गई, लेकिन जिस तरह से टिकट मांगी लोगों को लेनी पड़ती है, इसके लिए एक सांसद देखिए, निश्चित रूप से मेरा लगातार प्रयास जारी रहता है। उड्डयन मंत्रालय के अभी सारे अधिकारी यहाँ आए हुए हैं और हमको लगता है इस देश में जितने हम उड्डयन मंत्रालय में जाकर के अपनी विषयों को रखने का काम करते हैं, उसी का आज परिणाम है जो यहाँ 8 नवंबर 2020 को हमने दिया था और SPICJET लिया और सुविधा नहीं थी। 1 एप्रन 2 जहाज हम ठहरा सकते थे। अब जब हम 7 एप्रन दिए 14 जहाज एक साथ खड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से अभी तो हम लगे हुए हैं इंडिगो, आकाशा, अन्य कंपनियों में जो यहाँ आए, क्योंकि उसका 3 साल का समय पूरा हो गया है, तो अन्य कंपनी आकर के यहाँ से अपना सेवा बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद का दें। और निश्चित रूप से पटना भी हम देने जा रहे हैं और रांची भी हम देंगे, उसमें हम लगे हुए हैं। तो सुविधा जब हम उपलब्ध कराएंगे, अनेक कंपनियां यहाँ आएंगी, एक आपस में जब चलेगा प्रतिबद्धता तो सब सुधर जाएगा। और जब यह सुविधा हम जो नए आज शिलान्यास हुआ है, यह सुविधा जब हम प्रदान कर देंगे तो निश्चित रूप से सारा समस्या की समाधान